बुलडोजर कार्रवाई पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा बुलडोजर का मामला। 2 सितंबर को हो जाएगा सब फाइनल। देश भर में बुलडोजर एक्शन की नई परंपरा के साथ ही इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद के 20 करोड़ के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। और अब पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब इस मामले को लेकर देश में बहस शुरू हो गई है। क्या ये कार्रवाई संविधान के मुताबिक है या फिर असंवैधानिक है? दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि इस देश में बुलडोजर कार्रवाई का क्या होना चाहिए। इस बीच जमीयत उलेमा ए हिंद ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। जमीयत की ओर से वकील CU सिंह ने जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला पेश किया है। वकील ने मांग की है कि इस मुद्दे पर जमीयत की लंबित याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई हो रही है। कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस दिन सुनवाई सूची से यह मामला हटाया न जाए। जस्टिस गवई ने 2 सितंबर को सुनवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए एक्स पर लिखा है कि अगर कोई किसी अपराधी का आरोपी है तो उसका अपराध एवं उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढह जाना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार कर रही हैं। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता, वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का। प्रियंका गांधी ने कहा कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। एक तरफ बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की छतरपुर में हाजी इस्लाम की हवेली पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आरोप था कि कोतवाली थाने पर मॉब के द्वारा पत्थरबाजी करने का पूरा मामला ये सामने आया था। मामले में पुलिस ने करीब 3 दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। थाने में हुए इस बवाल के 10 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन कैसे अचानक सैकड़ों लोग थाने में जुट गए। पुलिस गिरफ्तार लोगों से इसको लेकर पूछताछ कर रही है, जवाब पूछ रही है। इस बीच एक पर्चा सामने आया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यही वो पर्चा है छतरपुर में मुस्लिम समाज में ये बांटा गया था, जिसको पढ़ने के बाद ही भीड़ जुट गई। पर्चा सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि बड़ी संख्या में लोग जुटने का प्लान पहले से तैयार किया गया था। पर्चे के मुताबिक जुमला उलाम इकराम अले सुन्नत छतरपुर और अंजुमन इस्लामिया कमेटी छतरपुर की ओर से अपील की गई थी कि महाराष्ट्र में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए 21 अगस्त को जुटने की अपील की गई। इसमें कहा गया था कि कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी कोतवाली जाना है। मस्तान शाह के मैदान में जुटकर लोगों से गुलाम मुस्तफ़ा को सबूत पेश करने के लिए कहा गया था। जिसने भी इस पर्चे को पढ़ा वो उस दिन बताए गए जगह की ओर दौड़ पड़ा। वहीं इस लेटर में लिखा ये था कि बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम अलैकुम हजरात, ये खबर सुनकर आपको सख्त तकलीफ होगी कि सुबह महाराष्ट्र में गिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे प्यारे आका की शान में गलत अल्फाज कहकर सख्त गलती की है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली जाना है। आप हजरात से गुजारिश है कि 21 अगस्त 2024 बरोज बुधबाज नमाज जुहर मस्तान शाह के मैदान में इकट्ठा होकर गुलामी मुस्तफ़ा का सबूत पेश करें। बता दें कि छतरपुर में सिटी कोतवाली पर 21 अगस्त को हमले के मामले में पुलिस ने शहजाद अली, उसके भाई फयाज और आज़ाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। थाने पर मुख्य हमले का आरोपी शहजाद और फयाज दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। दोनों के खिलाफ शहर में कई मामले हैं और कोई खुलकर बात भी नहीं करता। फिलहाल मामले में मुख्य आरोपी की हवेली ढहाने को लेकर सियासी पारा भी हाई है। ओवैसी से लेकर प्रियंका गांधी तक इसको लेकर मोहन सरकार पर हमला बोल चुकी हैं। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल अपडेट के लिए आप बने रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।